मुसीबतें किस पर आईं? तो जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशक व शुबहा अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक थे। अगर आपके दिल में जरा सा भी शक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम नहीं है, तो आपके ईमान में जरूर कोई ना कोई खराबी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब थे, तो अल्लाह ने आपको इतने सख्त इम्तिहान में क्यों डाला? मिसालन ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, यहां तक कि आपका मुबारक जिस्म लहू लुहान हो गया। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि आप कोई आम दर्जा या मास्टर्स या पीएचडी हासिल करें, बल्कि इसलिए था कि आप वो बुलंद तरीन मकाम हासिल करें जो अफजलुल खल्क का मकाम है। जब ताइफ में लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, तो ये दरअसल एक आजमाइश थी। अल्लाह ताला सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि ये मेरा सबसे महबूब बंदा है। देखो, जब इस पर मुसीबत आई तो इसने क्या रद्दे अमाल दिया। लिहाजा जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो तुम भी उसी रद्दे अमाल को अपनाने की कोशिश करो। जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, तो फरिश्ते आपके पास आए और अर्ज की, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अगर आप इजाजत दें तो हम इन लोगों को इन पहाड़ों के दरमियान पीस कर अभी और उसी वक्त हलाक कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी की फरियाद कर रहा हूं, देख मैं कितना कमजोर हूं, ये मेरी बात भी नहीं सुन रहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा ताकतवर थे। हदीस में आता है कि आपको 30 मर्दों जितनी ताकत अता की गई थी। एक और आजमाइश ये थी कि रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसा था गोया पूरा 14वीं का चांद सामने हो। और फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर एक जख्म आया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गया। यह भी एक आजमाइश थी कि आपका रद्दे अमल क्या होगा। ग़ज़वा उहुद में क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत जो रोशन थे, अल्लाह के रास्ते में 2 दांत शहीद हो गए। यह भी एक बड़ी आजमाइश थी। लेकिन देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह रद्दे अमल दिखाया। मैं आपको नबूवत के इब्तिदाई दिनों का एक वाकया सुनाता हूं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहले ही अपना पैगाम पहुंचा चुके थे। और हमें मालूम है कि मक्का वालों ने आपके साथ क्या सुलूक किया। अल्लाह ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में नहीं? यकीनन सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करने के लिए अल्लाह ने अपने सबसे महबूब बंदे पर यह सब कुछ होने दिया। इसीलिए जब हमें दुनिया में किसी आजमाइश या मसले का सामना होता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहें, या अल्लाह, तूने मुझे इबादत का ऐसा मौका अता फरमाया जो सब्र के नाम से जाना जाता है। अगर तू ये मुश्किल मेरी जिंदगी में ना रखता तो मुझे वो इबादत नसीब ना होती जिसके लिए तूने अपने नबी को चुना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि एक बूढ़ी औरत गुजरी जो बहुत सा सामान उठाए हुए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और फरमाया, ऐ मेरी मां, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वो औरत हैरान रह गई कि 40 साल से ज्यादा उम्र का एक शख्स मेरी मदद की पेशकश कर रहा है। वो बोली, मेरे बेटे, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। जवान हो या बूढ़ा, आज तक किसी ने मेरी मदद की पेशकश नहीं की। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया तो उसने कहा, यह मेरा सामान है, मेरे लिए उठा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भारी सामान अपने मुबारक सर पर रख लिया। रास्ते में वो औरत कहने लगी, मेरे बेटे, आप बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आपका किरदार बहुत बुलंद है, आपकी गुफ्तगू भी बहुत उम्दा है, सब कुछ आप में बेहतरीन है। लेकिन मैं आपको एक खतरनाक आदमी से खबरदार करना चाहती हूं जो मक्का में आया है। वो एक जहरीला पैगाम लेकर आया है। वो हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है, हमारे सरदारों को छोड़ने का कहता है और सिर्फ एक खुदा की इबादत का दर्स देता है। ये सब फजूल बातें हैं। वो एक नया दिन ले आया है, एक बदअत। हमें इससे लड़ना होगा, अपनी जान और खून से इसका रास्ता रोकना होगा। हमें इसका मिशन खत्म करना होगा इससे पहले कि वो फैल जाए। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं, इसीलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूं। कहते हैं जो भी इस आदमी को देख ले या उसकी बात सुन ले, वो इसके जादू में आ जाता है और उसे नबी मान लेता है। वो मुसलसल उसी शख्स के खिलाफ बदकलामी करती रही जिसने उसका सामान उठाया हुआ था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप खामोश रहे।
क्योंकि बाद मौकों पर खामोशी सोने से ज्यादा कीमती होती है। जब कोई मसला इतना बड़ा हो कि आप उसे फौरी तौर पर हल न कर सकें, तो शायद खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर हो। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र फरमाता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, 3 दिन तक लोगों से बात ना करो सिवाय इशारों के, और अल्लाह को बहुत याद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो दी, यानी उस औरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पहुंचे तो सामान उतार कर नरमी से रख दिया, और आपने नरमी से पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं? क्या घर में किसी चीज में मदद दरकार है? वो खातून हैरानी से आपको देखने लगी और बोली, मेरे बेटे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, तुम जा सकते हो, मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। जब आप वहां से जाने लगे तो उसे याद आया कि उसने आपका नाम नहीं पूछा। उसने आपको पुकारा, ए नौजवान, मैं मानती हूं कि तुम बेहतरीन लोगों में से हो। तुम्हारे वालिद कौन है? तुम्हारी वालिदा कौन है? वो खुश नसीब वालिदैन कौन है जिनके घर तुम पैदा हुए? यही वो लम्हा था जब आपने नरमी से दावत दी। आपने नजरें झुकाकर अदब से फरमाया, मेरी अजीज माँ, जरा सोचिए, मैं आपको अजीज माँ कह रहा हूं, हालांकि आपने मेरे बारे में सख्त अल्फाज कहे, जबकि मैं नबी हूं, फरिश्ते मेरे साथ हैं। जब मैंने आपका सामान उठाया तभी आप मक्का के एक नौजवान की बात करने लगी। आपने उसका नाम भी लिया। वो मैं ही हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुरैश के अब्दुल्लाह का बेटा हूं। ये सुनकर वो औरत आपको देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये सच है तो मुझे कोई शक नहीं। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है, वही जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं, और बिला शक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, और आपको इस सब्र का कैसा खूबसूरत लम्हा मिला। आज हमारे मसाइल गैरों के साथ नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ हैं। हम अपने ही भाई बहनों के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करते, हम उन्हें सबक सिखाने की धमकियां देते हैं। मैं उसे ठीक